व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पढ़ा था भाई बुनियादी तीन अक़ाइद है तौहीद, रिसालत और क़यामत। तौहीद के बारे में हमने मुख्तसर सा पढ़ लिया था। अब आगे है रिसालत, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर। साहिर कहते हैं भाई जादूगर को, और मजनून कहते हैं पागल को। साहिर किसको कहते हैं? जादूगर को। और मजनून कहते हैं पागल को। काफिर मुशरिक लोग कभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर तो कभी मजनून कहते थे, नऊज़ु बिल्लाह। और कभी कहते कि असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों की किस्सा कहानियाँ हमें सुनाता है। बेशक कुरान करीम आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात है, मगर इन वाक़यात से महज दिमागी अय्याशी नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक हकीकत है जिसे इबरत और सबक हासिल होता है। मतलब जब भी हम अम्बिया के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम सिर्फ यही इसलिए पढ़ते हैं भाई ये देखो नूह अलैहिस्सलाम की इतनी ज़्यादा उम्र थी, नूह अलैहिस्सलाम ने इस तरह तबलीग की, नूह अलैहिस्सलाम ने ये किया, आदम अलैहिस्सलाम इस तरह पैदा हुए, फिर उनकी इस तरह औलाद हुई, फिर ये सिलसिला हम इसी तरह वाक़यात पढ़ते रहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये किया, याकूब अलैहिस्सलाम इस तरह रोए, फलाना टिंगरा। लेकिन इन सब का मकसद एक ही है कि इन सब को पढ़कर हम इबरत हासिल करें, इन सब को पढ़कर हम रोए ना, हंसी मजाक ना करें, बल्कि क्या करें, इससे इबरत हासिल करें कि वो अल्लाह ताला ने 1,24,000 या कम व पेश अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा सिर्फ इसलिए कि इनको देखकर, बल्कि इनको पढ़कर के लोग इबरत हासिल करें। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, कि बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़यात बयान करें ताकि ये लोग गौर व फ़िक्र करें इसमें। इसलिए बयान करें कि लोग इसमें गौर व फ़िक्र करें, इबरत हासिल करें। इसी तरह काफिर और मुशरिक तो कभी हुजूर सल्लम को मुफ्तरी कहते थे, यानी कुरान बनाकर ख़ुद बयान करता है, ख़ुद कुरान बनाकर हमें बयान करता है कि ये अल्लाह ताला का कलाम ही नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन कुंतुम फ़ी रैबिन, अगर तुम हो इस चीज़ के बारे में, नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो उतारी हमने अपने बंदे पर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फ़अतू बिसूरतिन, तो एक छोटी सी सूरत बना कर ले आओ। अगर तुम इसके बारे में शक में हो तो एक छोटी सी सूरत बना कर ले आओ। मतलब सूरतुल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल नसर, कुरान करीम की कोई 3 छोटी आयतों जैसी कोई आयत लेकर आओ। इसलिए फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि नमाज की एक रकात में कम अज़ कम 3 आयतें पढ़नी चाहिए। कितनी आयतें भाई? 3 आयतें पढ़नी चाहिए, या एक आयत इतनी लंबी हो जो 3 आयतों के बराबर हो, यानी कि सूरतुल असर और सूरतुल कौसर, सूरतुल नसर। फिर भी नमाज क्या हो जाएगी भाई? सही हो जाएगी। मतलब ये कि सूरत फातिहा के बाद अगर एक आयत भी इतनी बड़ी पढ़ ली जो कम अज़ कम 3 आयतों के बराबर हो, तो नमाज क्या हो जाएगी भी? सही हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने इनको चैलेंज दिया कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में शक है जो हमने अपने बंदे यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है कि अल्लाह ताला का कलाम नहीं है, तुम इस कुरान के मिसल कोई छोटी सी सूरत लेकर आओ। ये इनको अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी चैलेंज था। पहले चैलेंज क्या था भाई? लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, यानी इंसान और तमाम जिन मिलकर भी इस कुरान के मिसल लाना चाहे तो नहीं ला सकते। इस कुरान के मिसल अगर चाहिए एक दूसरे के मददगार भी बन जाए, यानी जिन और इंस मिलकर भी ये कुछ नहीं कर सकते। गोया सारी मखलूक आजिज़ है इस बात से कि कुरान जैसा कोई कलाम पेश कर सके। फिर चैलेंज दिया कि कुरान जैसा तुम नहीं ला सकते, तो तुम्हें मज़ीद मोहलत है इस चीज़ के बारे में कि 114 सूरतें हैं, तुम कम अज़ कम 10 सूरतें बना कर ले आओ। पूरा कुरान नहीं बल्कि 10 सूरतें बना कर लाओ। फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्ली, तो मालूम हो जाएगा ये अल्लाह ताला का कलाम है ही नहीं। अगर तुम 10 सूरतें बनाकर ले आओ, फिर भी उनको कुछ भी ना बन सका। तो फिर फरमाया कि इस कुरान जैसी कुछ छोटी सी सूरत ही ले आओ, यानी कि जो मामूली 3 सूरतें बयान की इसके जैसे ही ले आओ। वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि, यानी इमदादियों को अल्लाह के नीचे नीचे, यानी कि तुम जिसको मददगार कहते हो, बुतों को, बुज़ुर्गों को, अपनों को, तुम उनको भी ले आओ, तो फिर भी तुम इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सकोगे। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।